रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में शनिवार को बैच 2020 का भव्य पासिंग आउट समारोह श्रुतिलयम सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संभागायुक्त बीएस जामोद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कई वरिष्ठ चिकित्सकों की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह को खास बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और अतिथियों के पुष्प स्वागत से हुई। मंच से अतिथियों ने छात्रों को भविष्य के लिए प्रेरित करते हुए जिम्मेदार डॉक्टर बनने का संदेश दिया। इस दौरान सभी पास आउट विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं अतिथियों का भी अभिनंदन हुआ। समारोह का सबसे खास पल तब आया जब छात्रों ने हिंदी में शपथ ग्रहण किया और वैलेडिक्टोरियन स्पीच के जरिए अपने सफर को साझा किया। इस भावुक और गौरवपूर्ण पल में बड़ी संख्या में मौजूद अभिभावकों ने भी अपने बच्चों की सफलता पर गर्व महसूस किया। कार्यक्रम में डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर नरेश बजाज और डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। बणी नमार्ति नाशनम, मुझे न राज्य की न स्वर्ग की न मोक्ष की आकांक्षा है। मेरी आकांक्षा दुख से तृप्त प्राणी मात्र दुख दूर करने की है, का दुख दूर करें। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बैच 2020 एंड देयर पेरेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर वीना जोशी है। आज आप यहाँ पास हैं? जी हाँ, मैं आज फाइनली डॉक्टर बन गई हूँ और बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि लगभग एक बच्चा 8 से 10 साल मेहनत करता है पहले सिलेक्ट होने के, पहले 2-3 साल सिलेक्ट होने के बाद 6 साल, कुल मिला के 9 साल की मेहनत सार्थक होने का दिन होता है आज। बहुत खुशी हो रही है। कई तरह की परेशानियाँ आई होंगी कभी? जी हाँ, हर एक दिन ऐसा लगता है, हर बार ऐसा होता है कि कभी ऐसा लगता है छोड़ देना चाहिए, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि एक ऐसा प्रोफेशन है जो इकलौती चीज़ जो इंसान जब दर्द में किसी के पास आता है कि ये इंसान मुझे मेरे दर्द से दूर करेगा, तो वो चीज़ हमेशा मोटिवेटेड रखती है कि आगे बढ़ो, अचीव करो। अपना दर्द छोटा है, दूसरे का शायद ज़्यादा बड़ा है। सर, लोगों में देखा गया है कि डॉक्टर लोग पेशेंट में झगड़े होते हैं, वो होते हैं, उसको लेके किस तरह की दिमाग में चीज़ें चलती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा संवाद स्थापित होना बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर के बीच में, मरीज़ के बीच में। डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि समझने की कोशिश करे कि मरीज़ किस तकलीफ़ में है, और मरीज़ को चाहिए कि डॉक्टर की पूरी बात सुने, अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखकर, तभी एक सही संवाद स्थापित हो सकता है और डॉक्टर और मरीज़ के बीच में जो परेशानियाँ आती है उसका हम निराकरण कर सकते हैं। मम्मी और पापा क्या करें? मेरे पापा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में हैं, ऑफिसर पद पे पदस्थ हैं। मेरी मम्मी एक गृहिणी है और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है 9 साल के अभी तक की इस जर्नी। घर पे काम करना है? घर पे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट ईमानदारी से बोलूँ तो मेरी मम्मी का रहा है। चाहे मुझे ड्रॉप लेना हो, चाहे मुझे बायो ही लेना हो, डॉक्टर ही बनने का सपना देखना हो, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी मम्मी का रहा है। MBBS कंप्लीट करने के दिन, फाइनल ईयर का पेपर देने के समय भी सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी मम्मी रही है। ये प्रोफेशन में आप अपने से आई या मम्मी पापा? नहीं, इच्छा तो मेरी खुद की थी, लेकिन सपोर्ट मम्मी पापा का था। कहाँ की रहने वाली? मैं इंदौर ज़िले की रहने वाली हूँ। किस उसमें जाएंगी आप? मुझे MD मेडिसिन करने की इच्छा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, और उसके बाद फिर सुपर स्पेशलाइज करूँगी, जो भी फील्ड थोड़ी प्रॉमिसिंग है। अक्सर ये देखा गया डॉक्टर बनते हैं, लेकिन शहर की ओर ज़्यादा उनका रुझान रहता है और ग्रामीण क्षेत्र बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर बहुत कम हैं। जी हाँ, उसको लेके क्या है? उसको मुझे ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं करना चाहता, ऐसी बात नहीं है। उसको वो इकोसिस्टम नहीं मिल पाता गांव में काम करने के लिए। गांव में काम करने के लिए उसे औजार नहीं मिलते। एक सर्जन अगर गांव में प्रैक्टिस करना चाहे, उसको एक अच्छी OT नहीं मिलती, उसको अच्छा स्टाफ नहीं मिलता। ऐसे में काम करने का मोटिवेशन ख़त्म होता जाता है। ग्रामीणों के प्रति संवेदना होते हुए भी उनके लिए काम करने की इच्छा ख़त्म होने लगती है। मेरा नाम डॉक्टर वीना जोशी। कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? बहुत प्राउड। मैं आज हम लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, कई सालों से,
बहुत हमने मेहनत करी हमारी, और मम्मी पापा को प्राउड फील हुआ और बहुत खुशी होती है। मैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि सब प्रयास करते रहिए, एक दिन सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी। असफलता से डरो मत। कहाँ से? बड़वानी से। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक सेमी गवर्नमेंट जॉब में सेल्समैन है वो। माँ? मम्मी हाउस वाइफ है। उनका भी बहुत रहा है सपोर्ट। हाउस वाइफ रह के उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। पापा ने भी छोटे छोटे हम 4 भाई बहन हैं, उनको पढ़ाया है अच्छे से, स्कूल प्राइवेट स्कूल में अच्छे से पढ़ाया है। आगे चल के आप क्या? आगे अभी मैं आगे की तैयारी करूँगी पीजी की, उसकी तैयारी करना चाहती हूँ। उसकी तैयारी करी है और अभी एग्ज़ाम है उसके अगस्त में। अपनी डॉक्टरी तो कर ली है, लेकिन अब किस क्षेत्र में आप महारत हासिल करना? मुझे मेडिसिन विभाग में जाना है, उसकी तैयारी करनी है, और दिमाग का स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जन बनना है। डॉक्टर बनने के बाद लोग क्या है अधिकतर शहर की ओर भागते हैं, गांव की ओर रुझान नहीं होता। मेरा सपना है, जैसे मेरा गांव में भी मैंने देखा है कि पेशेंट जाते हैं सिटी तक पहुंचते तो डेथ हो जाती है। तो मेरा बस ये है कि मैं, जैसे मेरी शादी भी हो गई, तो मेरा बस ऐसा है कि मैं एक हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अपने गांव में अपनी तरफ से सेवा दूँगी फ्री में। जो बोले डॉक्टर अपन नजम है। कैसा महसूस? जी, मेरा बचपन से सपना था डॉक्टर बनना, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, हर कदम पे साथ दिया। चुनौतियाँ बहुत आई, उन्होंने डटकर सामना करना सिखाया। ये मेरी जो जर्नी रही, काफ़ी लंबी जर्नी रही। जो हम 11 से तैयारी शुरू करते हैं, मैं कोटा का छात्र हूँ। मैंने वहाँ से 2 साल से अपनी कोचिंग शुरू की। आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं अपना MBBS पूरा कर चुका हूँ। ये मेरे माँ बाप के लिए, मेरे पूरे गाँव वासियों, मेरे पूरे देशवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं आज डॉक्टर बन पाया हूँ। और मैं चाहता हूँ ऐसे ही बड़ी चुनौतियों का सामना करके मैं बड़े से बड़ा डॉक्टर बन पाऊँ और हर मरीजों की समस्या का समाधान कर पाऊँ। कभी ऐसा हुआ कि कुछ हिम्मत हारे हो, कुछ कठिनाइयाँ रही? जी बिल्कुल, आप किसी भी लक्ष्य का पीछा करते हैं तो कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं। कई बार दिल टूटता है, कई बार मन टूटता है, पर हर बार उस चुनौती को खड़ा करना, उसके सामने फिर से हौसला लगाना, उसमें मेरा मम्मी पापा ने पूरा मेरा हौसला बढ़ाया। कई बार ऐसा लगता था कि आज अब रहने देता हूँ, अब नहीं हो पाएगा, पर उस कठिन परिस्थिति में मेरे मम्मी पापा ने हर पल मेरा साथ दिया। उस कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूड़ापार गांव का, नर्मदापुरम ज़िले का रहवासी। पिताजी क्या है? मेरे पिताजी एक किसान हैं। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत करके यही सिखाया मुझे कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छा बन जाओ, नहीं तो फिर किसानी में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो चुका है। तो उन्होंने हर उसमें मेरे को जो योगदान दिया, आज उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। मेरी माँ एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, पर अब घर की परिस्थितियों के चलते जो है उन्होंने मेरे पढ़ाई के लिए जो है उन्होंने अपनी वो छोड़कर, प्रोफेसर छोड़कर हाउसवाइफ। आगे क्या करना चाहिए? जी, मैं बच्चों का डॉक्टर पीडियाट्रिशियन जो है ऑप्ट करना चाहता हूँ आगे अपनी पीजी में, और बड़े होकर पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलाइजेशन में पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी बच्चों में कैंसर का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अभी तक नहीं जीत पाए। तो आगे मैं चाहता हूँ मैं अपनी पूरा योगदान उसमें दूँ, ताकि बहुत कुछ मैं अपने देश के लिए कर सकूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर शिवम तिवारी।